उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4000 हेक्टेयर में होने वाले कुंभ मेले में दुनिया भर से करोड़ों लोग आएंगे, जिसमें सिर्फ जल सुविधा की लागत 40 करोड़ है, जो 25 सेक्टर में 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में लगी है। 2013 में आयोजित महाकुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया था, जिसमें करीब 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। लेकिन 144 साल बाद होने वाले इस महाकुंभ की भव्यता उससे भी कहीं अधिक होने वाली है। देश विदेश से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका अनुमानित बजट 6,382 करोड़ रुपए है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का कहना है कि कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि यह इतना विशाल और प्राचीन आयोजन आखिर शुरू कहां से हुआ और इसके पीछे का इतिहास क्या है। क्या आप जानते हैं कि हर बार कुंभ में जाने वाले संतों के पास एक अदृश्य घड़ी होती है जो बताती है कि कौन सा अमृत का घड़ा उनके इंतजार में है। लेकिन क्या हो अगर वो घड़ी अचानक गुम हो जाए। प्राचीन समय की बात है, जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए संघर्ष हुआ। अमृत का घड़ा तो स्वर्ग में सुरक्षित पहुंचा दिया गया, लेकिन राहु और केतु के छल से 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिर गईं। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये जगहें तब से पवित्र मानी जाने लगीं और हर 12 साल पर कुंभ मेला आयोजित होने लगा। लेकिन कुंभ का मेला सिर्फ तीर्थ यात्रा नहीं है, ये रहस्यों, षड्यंत्रों और अद्भुत घटनाओं का एक जीवंत ग्रंथ है। कहते हैं कि एक बार हरिद्वार के कुंभ मेले में अचानक से संत महाकल्पानंद गायब हो गए। उनके शिष्यों का मानना था कि वो अमृत ढूंढने निकले थे। लोगों ने कई कहानियां गढ़ीं। कोई कहता कि उन्होंने गंगा के अंदर एक रहस्यमयी द्वार पाया जो उन्हें पाताल लोक ले गया, तो कोई कहता कि वो अब अमर हो चुके हैं और हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। इस बीच उज्जैन के कुंभ मेले में एक और चौंकाने वाली घटना हुई। एक योगी, जिन्हें अग्निधर कहा जाता था, ने दावा किया कि अमृत अब भी इन 4 जगहों पर छुपा हुआ है और इसका पता लगाने के लिए एक विशेष मंत्र चाहिए। लेकिन वो मंत्र सिर्फ एक व्यक्ति को पता था, एक बूढ़ी महिला जिसे सब माई गंगोत्री कहते थे। माई गंगोत्री के पास एक रहस्यमयी पुस्तक थी जो उनकी झोपड़ी के कोने में धूल खा रही थी। जब योगी ने माई से पुस्तक मांगी तो उन्होंने कहा, पुस्तक मैं दूंगी, लेकिन पहले मेरे बैल को नहलाओ। योगी ने जैसे ही बैल को नहलाने की कोशिश की, बैल ने उन्हें गंगा में गिरा दिया। पूरा मेला हंसने लगा। योगी ने गुस्से में कहा, ये बैल तो शैतान है। माई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शैतान नहीं, ये वो बैल है जिसने समुद्र मंथन के समय भगवान शंकर का साथ दिया था। इसे गुस्सा मत दिलाओ। आखिरकार माई ने योगी को पुस्तक दी। पुस्तक में लिखा था कि अमृत का रहस्य केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो स्वार्थ, अहंकार और क्रोध को त्याग देगा। योगी ने यह पढ़ते ही पुस्तक वापस कर दी और माई से कहा, मुझे अमृत नहीं चाहिए, मेरा अहंकार ही मुझे खा गया। कुंभ के मेले में हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं और मन्नतों के साथ आता है, लेकिन उस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मेले को झकझोर दिया। गंगा नदी अचानक से रात के तीसरे पहर में गरज उठी। ऐसा लगा जैसे वो कोई संदेश देना चाहती हो। साधु, संत, व्यापारी और तीर्थयात्री सब घबरा गए। माई गंगोत्री को बुलाया गया। माई ने ध्यान लगाकर गंगा से बात की। उन्होंने कहा, गंगा ने एक संदेश दिया है। वो कहती हैं कि इंसान अमृत के पीछे भागते भागते अपने कर्म और सच्चाई को भूल गया है। कुंभ का मेला इसीलिए होता है कि लोग अपनी आत्मा को पहचानें, लेकिन अब सब इसे व्यापार और दिखावे का अड्डा बना रहे हैं। गंगा के संदेश के बाद मेले में एक नई हलचल मच गई। वहां 2 बड़े व्यापारी थे, राजलाल और मोहनदास। दोनों मेला लगाकर बड़ी कमाई करते थे, लेकिन राजलाल अपनी मिठाइयों में मिलावट करता था और मोहनदास नकली रत्न बेचता था। गंगा के इस रहस्यमयी संदेश के बाद अचानक से राजलाल की दुकान पर गंगा जल का कलश गिर पड़ा और उसकी मिठाइयां काली पड़ गईं। उधर मोहनदास के रत्नों ने चमक खो दी। दोनों व्यापारी भागकर माई गंगोत्री के पास आए। माई ने हंसते हुए कहा, यह गंगा का न्याय है।
जब तक तुम अपने कर्म नहीं सुधारोगे, तुम्हारी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अमृत की तलाश दूसरों को धोखा देकर नहीं की जा सकती। आखिरकार राजलाल ने अपनी सारी मिलावटी मिठाइयां गंगा में बहा दी और माफी मांगी। मोहनदास ने अपने नकली रत्न सस्ते दाम पर बेच दिए और तौबा कर ली। मेले में लोगों ने देखा कि गंगा का पानी एक बार फिर शांत और निर्मल हो गया। इस घटना के बाद कुंभ के मेले में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर बार मेला खत्म होने से पहले लोग गंगा के किनारे इकट्ठा होते हैं और अपने जीवन के पापों को जल में प्रवाहित करने का संकल्प लेते हैं। माई गंगोत्री ने अपनी अंतिम सांस भी गंगा किनारे ली। कहते हैं उनके जाने के बाद उनके झोपड़े से रहस्यमयी पुस्तक भी गायब हो गई, लेकिन उनकी बातें और कुंभ के मेले के अनुभव आज भी हर तीर्थयात्री को याद हैं। कुंभ मेला न सिर्फ एक उत्सव है, बल्कि यह हमें यह समझाने का जरिया है कि अमृत सिर्फ अमृता का प्रतीक नहीं है। अमृत का असली मतलब है सच्चाई, त्याग और प्रेम। माई गंगोत्री की झोपड़ी के पास साधुओं का एक गुप्त दल था, जिसे अमृत के संरक्षक कहा जाता था। ये साधु हर कुंभ में आते थे, लेकिन किसी को उनका उद्देश्य पता नहीं था। कहा जाता था कि ये वही साधु थे जो समुद्र मंथन के समय से अमृत की रक्षा कर रहे हैं। एक दिन प्रयागराज के कुंभ मेले में एक युवा लड़के अर्जुन ने इन साधुओं को ध्यान करते देखा। उसने सोचा, कौन है ये लोग और हमेशा चुपचाप क्यों रहते हैं? उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने रात के समय इन साधुओं के शिविर में जाने का साहस किया। साधु अर्जुन को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तू यहां क्यों आया है बालक? अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूं कि अमृत का असली रहस्य क्या है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच में कुछ है? साधु ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, अमृत हर बार कुंभ के मेले में प्रकट होता है, लेकिन इसे देख पाना आसान नहीं है। अमृत वो है जो हर इंसान के भीतर छुपा हुआ है। जब कोई सच्चे दिल से दया, करुणा और सत्य का पालन करता है, तो वही उसका अमृत है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या समुद्र मंथन की कहानी झूठी है? साधु ने कहा, नहीं, वो सच है, लेकिन अमृत का रूप हर युग में बदलता है। आज के युग में अमृत का मतलब है मानवता का सम्मान और अपने कर्तव्यों का पालन। साधु के आशीर्वाद से अर्जुन ने मेले में घूमते हुए कई अद्भुत अनुभव किए। उसने देखा कि एक गरीब महिला, जिसके पास खाने को कुछ नहीं था, कैसे अपनी आखिरी रोटी एक भूखे साधु को दे रही थी। अर्जुन को समझ में आया कि यही सच्चा अमृत है, त्याग और दया। उस रात अर्जुन गंगा के किनारे ध्यान लगाने बैठा। कहते हैं उसे वहां दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। यह प्रकाश अमृत के घड़े के समान था। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब अमृत के वास्तविक अर्थ को समझ चुका है। अर्जुन ने उस दिन से यह प्रण लिया कि वह हर कुंभ मेले में आएगा और लोगों को अमृत का सही अर्थ समझाएगा। उसके जीवन का यही उद्देश्य बन गया। उसने साधुओं से विदाई ली और एक नया जीवन शुरू किया। आज भी कुंभ मेले में अर्जुन जैसे कई लोग आते हैं, जो अमृत की बाहरी खोज में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर के रहस्यों को सुलझाने आते हैं। कुंभ का मेला हमें यही सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य हमारे भीतर छुपा है। अमृत न कहीं घड़े में है, न कहीं आसमान में। वह हमारे कर्म, हमारी नीयत और हमारी मानवता में है। समय बीता और अर्जुन एक प्रेरणा बन गए। लोग उन्हें अमृत दूत कहने लगे। हर कुंभ मेले में वे हजारों तीर्थयात्रियों को अपनी कहानियों और सीखों से प्रेरित करते। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उनका शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन अर्जुन ने घोषणा की, यह मेरा आखिरी कुंभ होगा। इस बार मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला हूं। उनकी बात सुनकर पूरा मेला उत्सुक हो गया। अर्जुन ने गंगा के किनारे एक विशाल सभा बुलाई। वहां हजारों लोग, साधु, संत और व्यापारी जमा हुए। अर्जुन ने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सबसे बड़ा सबक यह है कि अमृत का असली रूप क्षमा है। कई साल पहले जब मैं पहली बार कुंभ में आया था, मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जिसे किसी ने ठगा था, गंगा किनारे बैठा रो रहा था। मैंने उससे पूछा कि वह क्यों परेशान है। उसने कहा कि उसके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी उसने ठगने वाले को माफ कर दिया और कहा, गंगा में बहता पानी कभी रुकता नहीं, जीवन भी ऐसा ही है।
अगर हम नफरत और क्रोध में फंस गए तो बहाव रुक जाएगा। अर्जुन ने कहा, उस दिन मुझे समझ में आया कि अमृत वही है जो हमें हमारे जीवन के बहाव को रोकने से बचाए, और वह है क्षमा। अर्जुन ने सभा के अंत में गंगा में स्नान किया और वहीं ध्यान लगाकर बैठ गए। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। कुछ ही समय में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन लोगों का मानना है कि अर्जुन गंगा की धारा में विलीन हो गए और अमृतत्व प्राप्त कर लिया। अर्जुन की मृत्यु के बाद लोगों ने गंगा किनारे उनकी याद में एक दीप जलाया। वह दीप आज भी हर कुंभ में प्रज्वलित किया जाता है, जिसे अर्जुन का अमृत दीप कहते हैं। लोग उस दीप के सामने प्रार्थना करते हैं और वचन लेते हैं कि वे जीवन में सच्चाई, दया और क्षमा का पालन करेंगे। यह दीप कुंभ मेले का प्रतीक बन गया, जो हर युग में अमृत का सही अर्थ याद दिलाता है। अर्जुन के अमृत दीप की महिमा पूरे देश में फैल गई। हर कुंभ मेले में लोग गंगा किनारे उस दीप के दर्शन करने आते। कहते हैं कि इस दीप के पास बैठकर जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता, उसकी हर मुराद पूरी होती। एक बार की बात है, कुंभ के दौरान एक विधवा महिला, जिसका नाम सुमित्रा था, अपने बेटे के इलाज के लिए प्रार्थना करने आई। उसका बेटा वर्षों से बिस्तर पर था और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने अर्जुन के दीप के सामने बैठकर कहा, हे गंगा मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे को जीवन दे दो। उस रात जब सुमित्रा सो रही थी, उसने एक स्वप्न देखा। अर्जुन खुद उसके पास आए और बोले, तुम्हारी प्रार्थना ने गंगा को छू लिया है। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हारे बेटे का स्वास्थ्य लौट आएगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें दूसरों की मदद करने का वचन देना होगा। यही कुंभ का संदेश है। सुबह होते ही सुमित्रा का बेटा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे मेले में फैल गई। लोग सुमित्रा को देखने और उसकी कहानी सुनने आने लगे। लेकिन सुमित्रा ने अर्जुन का वचन निभाने के लिए अपना घर गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए खोल दिया। वह हर कुंभ में गंगा किनारे गरीबों को भोजन और आश्रय देती और धीरे धीरे करुणा की माई के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अर्जुन के दीप और सुमित्रा के कार्यों ने कुंभ मेले की भावना को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लोग अब केवल अमृत की बाहरी खोज में नहीं आते थे, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धि और दूसरों की मदद के लिए प्रेरित होने लगे। मेले में करुणा शिविर नाम का एक आयोजन शुरू हुआ, जहां गरीबों की सेवा की जाती थी। यह शिविर अर्जुन और सुमित्रा की शिक्षाओं को समर्पित था। साधु संतों ने इसे कुंभ मेले का नया अमृत घोषित किया। सेवा और परोपकार। समय बीतता गया और अर्जुन की दीपक कथा एक परंपरा बन गई। लेकिन कुंभ मेला एक बार फिर रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र बन गया। प्रयागराज के कुंभ में गंगा के तट पर एक ऐसा संत आया जिसे लोग गंगाचार्य कहकर पुकारते थे। गंगाचार्य एक जटिल मंत्र पढ़ते थे जो गंगा के जल को झिलमिलाते हुए अद्भुत ऊर्जा से भर देता। लोगों ने देखा कि जब गंगाचार्य स्नान करते, गंगा की लहरें शांत हो जाती और सूरज का प्रतिबिंब पानी पर ऐसा चमकता जैसे किसी ने अमृत की बूंदें फैला दी हों। गंगाचार्य के बारे में कहा जाता था कि वे अर्जुन के समय के एक शिष्य के वंशज थे। उनके पास अर्जुन के अमृत की पुस्तक का एक पृष्ठ था जिसमें क्षमा और सेवा के मंत्र लिखे थे। उन्होंने इस पृष्ठ को गंगा के किनारे लोगों को दिखाया और कहा, यह पृष्ठ केवल एक प्रतीक है, असली मंत्र तुम्हारे कर्मों में है। अर्जुन ने जो दीप जलाया वह केवल प्रकाश नहीं बल्कि ज्ञान का प्रतीक था। अगर तुम अपने जीवन में सेवा और दया का दीप जलाओगे तो गंगा तुम्हें अपना वरदान जरूर देगी। उसी कुंभ में एक युवा वैज्ञानिक रजत गंगा के पानी पर शोध करने आया। वह धार्मिक विश्वासों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता था, लेकिन अर्जुन की कहानी और गंगाचार्य के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। रजत ने गंगा के पानी के नमूनों की जांच की और पाया कि इस पवित्र जल में एक अनोखी गुणकारी शक्ति थी जो उसे वर्षों तक अशुद्ध होने से बचाती थी। उसने गंगाचार्य से पूछा, यह कैसे संभव है? क्या यह विज्ञान है या चमत्कार? गंगाचार्य मुस्कुराए और बोले, गंगा केवल एक नदी नहीं है, यह भारत की आत्मा है। इसका जल तभी पवित्र रहेगा जब इंसान अपने विचार और कर्म पवित्र रखेगा। विज्ञान और धर्म अलग नहीं है, वे एक ही अमृत के दो पक्ष हैं।
कुंभ के अंतिम दिन एक अद्भुत घटना घटी। गंगा के बीच में एक अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ जो अर्जुन के दीप की दिशा में चमकने लगा। लोग डर और विस्मय से भर गए। गंगाचार्य ने बताया, यह अर्जुन का आशीर्वाद है। यह प्रकाश हमें याद दिलाने आया है कि कुंभ का मेला केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन को नया अर्थ देने का अवसर है। उस प्रकाश के बाद मेले में मौजूद हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की शपथ ली। लोगों ने गरीबों को भोजन दिया, बीमारों की मदद की और एक दूसरे को माफ किया। आज भी कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह हर इंसान के लिए एक नया जीवन शुरू करने का मौका है। अर्जुन का दीप अब केवल एक दीप नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। गंगा की लहरें जब भी बहती हैं, ऐसा लगता है जैसे अर्जुन, गंगाचार्य और सुमित्रा की कहानियां हर व्यक्ति को पुकार रही हों। अमृत की खोज मत करो, उसे अपने जीवन में उतारो। सेवा, दया और क्षमा ही तुम्हारा असली अमृत है। और इस प्रकार कुंभ मेला हर 12 साल बाद हमें याद दिलाता है कि असली रहस्य न गंगा के जल में है, न अमृत के घड़े में, बल्कि हमारे अपने दिल और कर्मों में है। अर्जुन के दीप के पास गंगाचार्य ने एक और रहस्यमयी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, जब कुंभ मेला अपने शिखर पर पहुंचेगा तब गंगा एक बार फिर अपने अमृत का सच्चा रूप दिखाएगी। लेकिन यह तभी होगा जब इंसान अपने कर्मों को शुद्ध करेगा। वह समय दूर नहीं जब कुंभ न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को एक नया संदेश देगा। लोगों ने इस भविष्यवाणी को ध्यान से सुना और इसे याद रखा। यह संदेश कुंभ मेले के महत्व को और बढ़ाने वाला साबित हुआ। वर्षों बाद अर्जुन के दीप की कथा और कुंभ मेले की मान्यता भारत की सीमाओं से बाहर फैलने लगी। कई विदेशी विद्वान और शोधकर्ता इस मेले में शामिल होने लगे। अर्जुन के दीप को देखने और उसकी कहानियों को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। एक विदेशी लेखक मारिया कुंभ मेले में आई। उसने अर्जुन के दीप की कहानी सुनी और गंगाचार्य से पूछा, क्या यह केवल एक भारतीय परंपरा है या इसका कोई वैश्विक संदेश भी है? गंगाचार्य ने जवाब दिया, कुंभ मेला केवल भारत का नहीं, यह पूरी मानवता का प्रतीक है। अर्जुन का दीप हमें सिखाता है कि हर इंसान का जीवन एक दीपक है। अगर यह दीपक सच्चाई, करुणा और सेवा के तेल से भरा हो तो यह पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। एक कुंभ के दौरान गंगा में एक अद्भुत घटना घटी। अर्जुन के दीप के पास गंगा की लहरें अचानक से सुनहरी हो गईं। ऐसा लगा जैसे अमृत की बूंदें गंगा में फिर से घुल गई हों। इस चमत्कार को देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए। गंगाचार्य ने यह घटना देखकर कहा, यह गंगा का अंतिम वरदान है। गंगा हमें यह याद दिला रही है कि जब इंसान अपनी आत्मा को पवित्र करता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। यह स्वर्णिम लहरें हमें अपने जीवन में पवित्रता, त्याग और सच्चाई लाने का संकेत देती हैं। अर्जुन की दीपक कथा, गंगाचार्य की शिक्षाएं और सुमित्रा की सेवा की कहानी हर कुंभ मेले का हिस्सा बन गई। अब यह मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि मानवता, शांति और आत्मशुद्धि का एक प्रतीक बन गया। गंगा की लहरें आज भी बह रही हैं, अर्जुन का दीप आज भी जल रहा है और कुंभ मेला हर बार यह संदेश दे रहा है, जीवन का असली अमृत कर्म दया और मानवता में है। इसे ढूंढो नहीं, इसे जियो। अर्जुन के दीप और गंगा के अमृत के संदेश ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। कुंभ मेले की महिमा को समझने के लिए वैज्ञानिक, धर्मगुरु और विचारक इसमें भाग लेने लगे। गंगा के तट पर हर बार नई नई कहानियां लिखी जाती जो मानवता को प्रेरणा देती। लेकिन समय के साथ कुंभ मेले का स्वरूप बदलने लगा। तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ी और प्राचीन परंपराएं आधुनिकता से टकराने लगीं। गंगाचार्य ने एक दिन सभा में कहा, कुंभ मेला केवल एक आयोजन नहीं है, यह आत्मा का उत्सव है। अगर हम इसे केवल भीड़ और कर्मकांड तक सीमित कर देंगे तो इसका असली उद्देश्य खो जाएगा। हमें अर्जुन के दीप से सीखना होगा और इसे सजीव रखना होगा। कुंभ मेले में एक बार एक अनोखी घटना घटी। यह संगम पर अमावस्या की रात थी। गंगा के तट पर एक विशाल सभा जमा थी जिसमें हर वर्ग, हर जाति और हर देश के लोग शामिल थे। अचानक गंगा की धारा में अद्भुत चमक दिखाई दी। गंगाचार्य ने इसे युगों का संगम कहा। उन्होंने समझाया, यह गंगा का संदेश है कि धर्म, जाति
और भेदभाव को भूलकर हम सबको एक साथ आना चाहिए। यह संगम केवल नदियों का नहीं बल्कि दिलों का भी होना चाहिए। उस रात अर्जुन का दीपक और भी तेज चमकने लगा। ऐसा लगा जैसे वह न केवल प्रकाश फैला रहा था बल्कि हर व्यक्ति के दिल में एक दीपक जला रहा था। लोगों ने गंगाचार्य के नेतृत्व में एक नई शपथ ली। हम जीवन भर दया, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। अर्जुन के दीपक की तरह हम भी अपने कर्मों से दुनिया को रोशन करेंगे। कुंभ मेला आज भी जारी है। अर्जुन के दीप की कहानी हर घर में सुनाई जाती है। यह कहानी न केवल पौराणिकता और चमत्कार की है बल्कि आत्मा की खोज और मानवता की जीत की है। हर कुंभ मेले में लोग गंगा किनारे आते हैं, लेकिन अब वे केवल स्नान के लिए नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और जीवन के सही उद्देश्य को समझने आते हैं। अर्जुन के दीप की लौ हर दिल में जलती रहती है, यह याद दिलाते हुए कि सच्चा अमृत हमारी दया, सेवा और सच्चाई में है। जब तक यह दीप जलता रहेगा, कुंभ मेला और इसका संदेश अमर रहेगा। एक युवा योगी जिसका नाम वशिष्ठ था, अर्जुन के दीप के रहस्यों को और गहराई से समझने के लिए कुंभ मेले में आया। वह अर्जुन की कहानी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना जीवन दीपक की लौ के पीछे छुपे प्रतीक को उजागर करने में समर्पित कर दिया। वशिष्ठ ने गंगा तट पर साधना करते हुए कहा, यह दीप केवल एक वस्तु नहीं है, यह हमें यह याद दिलाने के लिए है कि प्रकाश का स्रोत हमारे भीतर है। अर्जुन ने हमें यह दिखाने की कोशिश की थी कि हर व्यक्ति अपने कर्मों से ऐसा दीप बन सकता है जो मानवता के अंधकार को दूर कर सके। वशिष्ठ ने महसूस किया कि आधुनिक युग में कुंभ मेले का उद्देश्य खोने लगा है। लोगों का ध्यान कर्मकांडों और भीड़-भाड़ पर ज्यादा और आत्मा की खोज पर कम था। उन्होंने गंगा तट पर अर्जुन सेवा केंद्र नाम का एक शिविर स्थापित किया। एक कुंभ के दौरान वशिष्ठ ने एक अद्भुत अनुभव किया। गंगा की लहरों में उन्होंने एक छवि देखी। अर्जुन ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वशिष्ठ ने यह अनुभव सभी के साथ साझा किया और कहा, अर्जुन का संदेश यह है कि गंगा केवल पवित्र जलधारा नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि इसे स्वच्छ और पवित्र रखें। अगर हम गंगा को दूषित करेंगे तो यह अमृत हमें कभी नहीं मिलेगा। लोगों ने इस संदेश को गंभीरता से लिया। कुंभ मेले में गंगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें हर तीर्थयात्री ने गंगा को साफ रखने की शपथ ली। अर्जुन के दीप की कथा अब विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो चुकी थी। संयुक्त राष्ट्र ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त धरोहर घोषित किया। अर्जुन के दीप को एक प्रतीक के रूप में अपनाया गया, जो यह सिखाता है कि दुनिया को बदलने के लिए हमें अपने भीतर का दीपक जलाना होगा। आज भी हर कुंभ मेले में अर्जुन का दीप जलाया जाता है। यह दीप न केवल गंगा के किनारे बल्कि हर तीर्थयात्री के दिल में जलता है। कुंभ मेला केवल एक आयोजन नहीं, यह आत्मा का महोत्सव है। अर्जुन का दीप हमें सिखाता है कि जीवन का असली अमृत सेवा, दया और सच्चाई में। समय के साथ कुंभ मेला और अर्जुन के दीप का संदेश पूरी दुनिया में फैल गया। विज्ञान, धर्म और समाज शास्त्र के विद्वान अब इसे न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखते थे बल्कि यह उनके शोध और समझ का भी हिस्सा बन गया था। कई देशों ने अपने नागरिकों को कुंभ मेले में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे आत्मशुद्धि, सेवा और सामूहिक जागरूकता का हिस्सा बन सकें। अर्जुन के दीप को अब एक वैश्विक प्रतीक माना जाने लगा। स्वामी दिव्यांश की शिक्षाओं ने कुंभ मेले में एक नई चेतना का संचार किया। उन्होंने गंगा के तट पर एक अनोखा उत्सव आयोजित किया, जिसमें हर व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत दीप जलाने के लिए प्रेरित किया गया। यह दीप न केवल गंगा के जल में समर्पित था, बल्कि यह उनके जीवन के उद्देश्य और कर्मों का प्रतीक था। हर दीप एक संदेश लेकर आता, हम सब एक हैं। हमारी सच्चाई, हमारी सेवा और हमारी कर्मठता से ही इस दुनिया का अंधकार मिटेगा। गंगा की लहरों में यह दीप दिखाई देने लगे, जैसे गंगा और अर्जुन की आत्मा एक साथ मिलकर विश्व को अंधकार से मुक्त करने का प्रयास कर रही हो। कुछ सालों बाद जब कुंभ मेला समाप्त होता तो गंगा के तट पर हर दीप एक नया अध्याय लिखता था। अर्जुन के दीप ने अब केवल भारत के लोगों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया था कि जीवन का असली अमृत केवल बाहरी खोज में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। समय के साथ कुंभ मेला अब एक वैश्विक आयोजन बन चुका था,
जिसमें दुनिया भर के लोग भाग लेने आते थे। यह आयोजन न केवल आस्था और धर्म का मेल था, बल्कि यह मानवता, सहिष्णुता और संवेदनशीलता का प्रतीक भी बन चुका था। हर साल जैसे ही कुंभ मेला आयोजित होता, हर व्यक्ति अपने भीतर का अर्जुन का दीप जलाने के लिए तैयार होता था। यह दीप उनके कर्मों, विचारों और विश्वासों को शुद्ध करता था। अर्जुन का दीप कभी नहीं बुझता। वह हर कुंभ मेला, हर पीढ़ी और हर संस्कृति में जलता रहता है। कुंभ मेला न केवल स्नान और पूजा का अवसर है, बल्कि यह हमारे जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचानने का अवसर है। सेवा, त्याग और मानवता के प्रति समर्पण। अमृत की खोज नहीं, उसे अपने भीतर पाओ। जब तुम अपने कर्मों और आस्थाओं से दूसरों की मदद करते हो, तो तुम असली अमृत को पा लेते हो। कुंभ मेला हर बार एक नए अध्याय के साथ समाप्त होता, लेकिन उसका संदेश कभी समाप्त नहीं होता। अर्जुन का दीप हर बार उस अनंत सत्य को उजागर करता जो मानवता के भीतर छिपा होता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन का दीप अब केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रह गया था, बल्कि यह हर मानव के भीतर की शक्ति और उद्देश्य का प्रतीक बन गया था। वशिष्ठ, जो अब एक वृद्ध और परिपक्व योगी बन चुके थे, ने गंगा के तट पर एक अंतिम सभा बुलाई। उन्होंने सबको ध्यान से सुनने के लिए कहा, हमने अर्जुन के दीप से सीखा है कि असली प्रकाश हमारी आत्मा से निकलता है, जब हम अपने कर्मों से दूसरों के जीवन को रोशन करते हैं। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इस दीप को अपनी दुनिया में फैलाएं। वशिष्ठ की बातें सभी के दिल में गूंजने लगीं। यह समय था जब दुनिया को सच्चे अमृत का अनुभव करना था, और वह अमृत केवल कर्मों में था। नफरत, अंधकार और भेदभाव से ऊपर उठने में कुंभ मेला अब सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं रह गया था, बल्कि यह एक वैश्विक आंदोलन बन चुका था। दुनिया भर के लोग अब इस मेले में आते थे, लेकिन उनका उद्देश्य केवल पवित्र जल में स्नान करना नहीं था, बल्कि अर्जुन के दीप की असली भावना को समझना था। हर वर्ष गंगा के तट पर एक नया रूप देखने को मिलता। अब केवल गंगा के जल में स्नान करना ही नहीं, बल्कि गंगा के सच्चे संदेश को हर व्यक्ति अपने जीवन में उतारता था। गंगा के तट पर हर एक दीप इस बात का प्रतीक बन चुका था कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में उजाला ला सकता है, यदि वह सेवा, दया और सत्य के मार्ग पर चले। अर्जुन का दीप अब समाज की सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुका था। हर व्यक्ति ने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया था, और अब वे इसे समाज की भलाई में लगाने लगे थे। जहां एक ओर युद्धों और संघर्षों ने दुनिया को हानि पहुंचाई, वहीं दूसरी ओर अर्जुन का दीप शांति और संतुलन की दिशा में एक अनमोल मार्गदर्शन बन गया था। कुंभ मेला अब केवल एक अवसर नहीं था, बल्कि यह एक आंदोलन बन चुका था, मानवता के लिए सेवा का आंदोलन। हर व्यक्ति अपने भीतर के दीप को जलाकर समाज की सकारात्मक दिशा में योगदान दे रहा था। गंगा के तट पर एक शांतिपूर्ण वातावरण था। हर तरफ हरियाली, खुशी और प्रेम का माहौल था। गंगा की लहरों में एक शांति और सुकून था, जो अर्जुन के दीप की चमक से मेल खा रहा था। एक दिन गंगाचार्य ने कहा, गंगा अब केवल एक नदी नहीं रही, यह अब मानवता की आत्मा बन चुकी है। जब अर्जुन ने गंगा के तट पर अपने दीपक की लौ जलाई थी, तो यह केवल एक आंतरिक यात्रा का प्रतीक था। आज यह लौ पूरी दुनिया को जागरूक कर रही है। समय बदल चुका था, लेकिन अर्जुन का दीप अभी भी जल रहा था, हर पीढ़ी, हर संस्कृति में एक प्रेरणा के रूप में। यह दीप कभी नहीं बुझने वाला था, क्योंकि यह केवल एक मोमबत्ती का तेल नहीं था, बल्कि यह मानवता के हर दिल का वह प्रकाश था जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाता था। जब तक हम सब अर्जुन के दीप की तरह अपने कर्मों से दूसरों का भला करेंगे, तब तक यह दीप जलता रहेगा। यही संदेश था जो हर कुंभ मेला हर बार फैलाता। समय का चक्र चलता रहा, लेकिन अर्जुन का दीप कभी नहीं बुझा। वह दीप एक अमर धरोहर बन चुका था, न केवल गंगा के तट पर, बल्कि हर दिल में जलता हुआ। उसकी लौ अब हर घर, हर समाज और हर संस्कृति में फैल चुकी थी। कुंभ मेला अब केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि दुनिया भर में प्रेम, सहयोग और सद्भाव का उत्सव बन चुका था। अर्जुन के दीप का संदेश अब बच्चों से लेकर वृद्धों तक हर किसी के दिल में था। हर व्यक्ति ने इसे अपनी जिंदगी में उतार लिया था। लोग अब केवल स्नान के लिए कुंभ मेले में नहीं आते थे, बल्कि वे अपने भीतर के अर्जुन के दीप को समझने,
और उसकी लौ को जलाने के लिए आते थे। वशिष्ठ और गंगाचार्य की बातें अब हर स्थान पर गूंजती थीं। उन्होंने हमेशा कहा था, यह दीप कभी नहीं बुझेगा जब तक दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा होगा जो सत्य, दया और सेवा के रास्ते पर चलेगा। अर्जुन का दीप हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य है, और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो हम खुद को और पूरी मानवता को रोशन करते हैं। कुंभ मेले का प्रभाव अब दुनिया भर में महसूस किया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अर्जुन का दीप को मानवता के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और आस्थाओं के बावजूद इस दीप की लौ में एकता महसूस करने लगे। अर्जुन का दीप अब किसी एक संस्कृति या धर्म का प्रतीक नहीं था। यह हर धर्म, हर विश्वास और हर व्यक्ति की सच्चाई और समर्पण का प्रतीक बन गया था। जब हम अपने भीतर के अर्जुन के दीप को जलाते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को शांति, सामंजस्य और सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। यही अर्जुन का सच्चा संदेश था। एक दिन गंगा के तट पर एक वृद्ध साधु बैठा था। उसकी आंखों में जीवन के अनुभव और गहरी शांति थी। उसने देखा कि कई लोग अर्जुन के दीप की कथा सुन रहे थे और उसकी लौ हर किसी के दिल में जल रही थी। वह साधु मुस्कुराते हुए गंगा की लहरों को देखता रहा। अर्जुन का दीप न केवल पौराणिक समय का हिस्सा है, वह साधु बोला, यह हमारे वर्तमान और भविष्य का भी हिस्सा है। जब तक हम सब इस दीप को अपनी जिंदगी में जलाते रहेंगे, तब तक मानवता को सच्ची शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। यह शब्द गंगा के तट पर बैठने वाले सभी लोगों के दिल में गूंज गए। सबने महसूस किया कि अर्जुन का दीप केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका था। यह जीवन की सच्चाई और उद्देश्य का प्रतीक था, जो हमें दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की प्रेरणा देता था। कुंभ मेला हर बार नए रंगों और संदेशों के साथ आता, लेकिन अब यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन बन चुका था। अर्जुन के दीप की लौ अब प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में जल रही थी। अर्जुन का दीप अब केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं था, यह मानवता का एक स्थायी प्रतीक बन चुका था, जो न केवल हमारे भीतर के अंधकार को दूर करता था, बल्कि हमें एक नया दृष्टिकोण, एक नई दिशा और एक नया उद्देश्य भी देता था। अर्जुन का दीप कभी नहीं बुझता। यह जीवन की उस लौ को दर्शाता है जो सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर जलती रहती है। समय और पीढ़ियां बदल चुकी थीं, लेकिन अर्जुन का दीप कभी फीका नहीं पड़ा। अब यह केवल गंगा के तट पर नहीं, बल्कि हर समुदाय, हर गांव और हर नगर में जलता हुआ प्रतीक बन चुका था। हर व्यक्ति ने इस दीप को अपनी आंतरिक शांति, आत्म साक्षात्कार और मानवता की सेवा का प्रतीक माना था। कुंभ मेला अब एक दुनिया भर का महाकुंभ बन चुका था, जिसमें न केवल भारतीय जनता बल्कि पूरे संसार से लोग शामिल होते थे, ताकि वे अर्जुन के दीप से मिलकर अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकें। विशाल सभाओं और चर्चाओं के बीच दुनिया भर के संत और विचारक इस बात पर चर्चा करने लगे कि कैसे अर्जुन का दीप हर समाज की सकारात्मक दिशा में बदलाव ला सकता था। उन्होंने कहा, हम सभी के भीतर एक दीप जलता है, और जब हम उस दीप की लौ से पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, तो हम सच्चे मानवता के मार्ग पर चल रहे होते हैं। अर्जुन ने यह सिद्ध किया था कि जीवन की सच्ची शक्ति भीतर है और हमें उसे दूसरों के भले के लिए उपयोग करना चाहिए। अर्जुन का दीप अब एक सार्वभौमिक प्रतीक बन चुका था, न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि यह मानवता के एकता, समझ और शांति के प्रतीक के रूप में दुनिया में फैल चुका था। गंगा की लहरें अब भी उस तट पर आकर इस संदेश को संजोती थीं। गंगा की पवित्र जलधारा और अर्जुन का दीप अब एक अदृश्य संयोग बन गए थे। गंगा के जल में न केवल स्नान किया जाता, बल्कि लोग उसे जीवन की असली परिभाषा और उद्देश्य का अनुसरण करने का मार्गदर्शक मानते थे। गंगाचार्य ने एक बार कहा, गंगा और अर्जुन का दीप साथ साथ चलने वाली शक्तियां हैं। गंगा हमें शुद्धता की ओर खींचती है और अर्जुन का दीप हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे उजागर करने का मार्ग दिखाता है। यह संयोग हमें बताता है कि जीवन में बाहरी शुद्धता और आंतरिक शक्ति दोनों का महत्व है। यह विचार धीरे धीरे समाज में फैलने लगा और हर व्यक्ति ने महसूस किया कि सच्ची शांति तभी संभव है
जब आंतरिक और बाहरी शुद्धता का संतुलन बनाए रखा जाए। अर्जुन का दीप अब हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुका था। कुंभ मेले के आयोजन अब न केवल धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, बल्कि वे एक वैश्विक मंच बन चुके थे, जहां हर धर्म, जाति और रंग के लोग एक साथ आते थे। अर्जुन का दीप अब किसी भी एक संस्कृति की संप्रभुता का प्रतीक नहीं, बल्कि वह एक सामूहिक चेतना का प्रतीक बन चुका था। समाज के हर वर्ग ने इसे अपना लिया था। एक और युवा शख्स, जिसका नाम अर्जुन था, ने कहा, अर्जुन का दीप केवल एक पुरानी कहानी नहीं है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर सकते हैं। अब अर्जुन के दीप से प्रेरित होकर दुनिया भर में बड़े बदलाव आने लगे थे। भ्रष्टाचार, असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग इस दीप के उजाले में अपना मार्गदर्शन पाते थे। अर्जुन का दीप एक प्रेरणा बन चुका था, जो दुनिया को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जलता रहता था। कुंभ मेला अब हर दशक में आयोजित होने वाली एक महाक्रांति बन चुकी थी। लाखों लोग इसमें भाग लेते थे, लेकिन उनका उद्देश्य केवल स्नान नहीं था। उनका उद्देश्य अर्जुन के दीप से जुड़ना और उसे अपने जीवन में उतारना था। हर कुंभ मेला एक नई शुरुआत थी, एक नए उद्देश्य की खोज थी और एक नए युग की शुरुआत थी। गंगा के तट पर हर दीप अब जलता था और उसका जलना यह याद दिलाता था कि अर्जुन का दीप कभी नहीं बुझता। वह दीप अब हर युग, हर संस्कृति और हर पीढ़ी के लिए अमर हो चुका था। यह दीप अब हमारे आंतरिक सत्य, हमारी सेवा और हमारे सामूहिक उद्देश्य का प्रतीक बन चुका था। बीतता गया, अर्जुन का दीप अब केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक नहीं रह गया था, बल्कि यह एक सामाजिक और मानवीय परिवर्तन का प्रतीक बन चुका था। जब भी कुंभ मेला आयोजित होता, यह पूरी दुनिया में एक विशेष प्रकार की चेतना का संचार करता था, एक समर्पण और सेवा का संदेश फैलाता था। अब यह आयोजन न केवल बाहरी शुद्धता के लिए था, बल्कि यह एक अवसर बन गया था जब लोग अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते थे और मानवता के लिए योगदान देने के मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाते थे। हर कुंभ मेला एक नए बदलाव की शुरुआत था। हर दीप एक नई सोच और दिशा का प्रतीक था। स्वामी दिव्यांश ने एक बार कहा था, अर्जुन का दीप हमें यह सिखाता है कि हम हर परिस्थिति में अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। यह दीप हमें जीवन के कठिन रास्तों पर चलने का साहस और संघर्ष की आंतरिक ताकत देता है। कुंभ मेला अब सिर्फ एक अवसर नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका है। एक आंदोलन जो हमें अपनी सच्चाई से जुड़ने, दूसरों की सेवा करने और समाज को एक बेहतर स्थान बनाने की प्रेरणा देता है। अध्याय 60, अर्जुन का दीप। वर्तमान और भविष्य का आदर्श कुंभ मेला का प्रभाव अब पूरी दुनिया में महसूस किया जाने लगा था। हर साल लाखों लोग भारत के विभिन्न हिस्सों से कुंभ मेले में भाग लेने आते थे, लेकिन अब वे केवल पवित्र जल में स्नान के लिए नहीं, बल्कि अर्जुन के दीप के प्रकाश को अपनी जीवन यात्रा में शामिल करने के लिए आते थे। अर्जुन का दीप अब एक स्थायी आदर्श बन चुका था, जो यह सिखाता था कि हम सभी के भीतर एक असीमित शक्ति है, और जब हम अपने भीतर के दीप को पहचान कर उसे समाज के भले के लिए जलाते हैं, तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को शांति और समृद्धि की दिशा में अग्रसर करते हैं। अब कुंभ मेला केवल एक धार्मिक अवसर नहीं, बल्कि यह एक वैश्विक चेतना का उत्सव बन चुका था, जिसमें हर धर्म कुंभ मेला समाप्त हो चुका था, लेकिन अर्जुन का दीप अब हर स्थान पर एक स्थायी प्रतीक बन चुका था। लोग अब केवल स्नान करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करने और आत्म प्रकाश की खोज करने के लिए मेले में आते थे। अर्जुन के दीप की लौ ने यह समझा दिया था कि हर व्यक्ति में वह शक्ति है जो उसे न केवल आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित कर सकती है, बल्कि समाज को भी एक बेहतर दिशा में ले जा सकती है। अब यह समझा जाने लगा था कि अर्जुन का दीप केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक यात्रा का प्रतीक था। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचानता है और उसे अपनी जीवन यात्रा का हिस्सा बनाता है, तो वह वास्तव में अर्जुन के दीप की लौ को अपने जीवन में जलाता है, और यही लौ उसे हर कठिनाई और संकुचन से पार करने की शक्ति देती है।
कुंभ मेला अब एक साझा उत्सव बन चुका था, जिसमें न केवल भारतीय लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोग हिस्सा लेते थे। इस महाकुंभ के हर आयोजन में अर्जुन के दीप का संदेश गूंजता था, हम सभी एक हैं, और जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे समाज के भले के लिए प्रयोग करते हैं, तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा में ले जाते हैं। एक दिन गंगाचार्य ने अपने अनुयायियों से कहा, अर्जुन का दीप न केवल एक प्रतीक है, बल्कि यह हमारी आंतरिक यात्रा का मार्गदर्शन करता है। यह दीप हमें यह सिखाता है कि हम जिस किसी भी कठिन परिस्थिति में हों, हम अपने भीतर की शक्ति से उसे पार कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन में शुद्ध उद्देश्य और सेवा के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम वही दीप जलाते हैं जो अर्जुन ने गंगा के तट पर जलाया था। इस संदेश को सुनकर लोग अब केवल अर्जुन के दीप को एक पवित्र वस्तु के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि यह उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। वे इसे अपने घरों में, अपने दिलों में जलाते थे, ताकि वे हमेशा उस सच्चाई को याद रख सकें जो अर्जुन ने हमें दी थी। कुंभ मेला अब न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एकता और भाईचारे का प्रतीक बन चुका था। अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक मंच पर आकर अर्जुन के दीप की लौ में अपने जीवन को रोशन करते थे। यह दीप अब केवल एक सांस्कृतिक धरोहर नहीं, बल्कि सभी धर्मों का साझा प्रतीक बन चुका था। अर्जुन के दीप ने यह सिखाया था कि चाहे हम किसी भी धर्म, संस्कृति या राष्ट्र से हों, हम सभी एक ही उद्देश्य से जुड़े हैं, मानवता की सेवा। यह संदेश अब हर व्यक्ति के दिल में था, और यही संदेश कुंभ मेला के हर आयोजन में गूंजता था। समाज में सकारात्मक बदलाव की एक नई लहर थी। अर्जुन के दीप से प्रेरित होकर लोग अब अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग न केवल खुद के लिए, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी करने लगे थे। वे अब केवल अपने भले के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि वे यह समझ चुके थे कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है, तो हमें सामूहिक रूप से अपने कार्यों को सुधारना होगा। संत सूरज प्रकाश ने कहा, जब हम अर्जुन के दीप को अपने जीवन में जलाते हैं, तो हम न केवल अपने व्यक्तित्व को सुधारते हैं, बल्कि हम समाज को भी एक बेहतर स्थान बनाने में मदद करते हैं। यह दीप हमें बताता है कि एक व्यक्ति का योगदान समाज को बदल सकता है। अब लोगों के बीच सहयोग, सहानुभूति और प्रेम का एक नया वातावरण था। हर व्यक्ति अपने छोटे से योगदान से समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित था। अर्जुन का दीप अब न केवल व्यक्तिगत शक्ति, बल्कि समाज के सामूहिक विकास का प्रतीक बन चुका था। अर्जुन का दीप अब एक अनंत यात्रा का प्रतीक बन चुका था, जो न केवल इतिहास बल्कि भविष्य के लिए भी प्रासंगिक था। यह दीप कभी नहीं बुझने वाला था, क्योंकि यह हर युग में जागृत रहेगा। जब भी दुनिया में अंधकार होगा, अर्जुन का दीप जलने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि वह केवल एक मोमबत्ती नहीं, बल्कि मानवता की आंतरिक शक्ति का प्रतीक था। कुंभ मेला अब केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं था, बल्कि यह एक सार्वभौमिक संदेश बन चुका था। यह संदेश हर व्यक्ति को प्रेरित करता था कि वह अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और उसे दूसरों की भलाई के लिए जलाए। जब हम इस दीप को अपने जीवन में जलाते हैं, तो हम न केवल अपनी आत्मा को प्रबुद्ध करते हैं, बल्कि पूरे समाज को भी एक नई दिशा और उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। समाज में बदलाव की यह लहर अब केवल भारत तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि यह पूरे संसार में फैल गई थी। अर्जुन का दीप अब न केवल एक आध्यात्मिक प्रतीक था, बल्कि यह एक प्रेरक शक्ति बन चुका था, जो लोगों के दिलों में जागृत हो रही थी। इस दीप ने यह सिखाया था कि जब हम अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। कुंभ मेला, जो कभी केवल एक धार्मिक अवसर हुआ करता था, अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुका था। यहाँ विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों के लोग एकत्रित होते थे और अर्जुन के दीप की लौ में अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते थे। हर व्यक्ति ने महसूस किया कि यह दीप केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक आंतरिक जागरण का हिस्सा है। यह सबको एकता, प्रेम और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता था। अर्जुन का दीप हमारे भीतर की सच्चाई को उजागर करता है, और जब हम उसे पहचान लेते हैं, तो हम समाज को एक नया रास्ता दिखा सकते हैं।
यह विचार अब हर जुबान पर था और लोग अपनी आत्मा की गहराई से इस संदेश को स्वीकारने लगे थे। अर्जुन के दीप का प्रभाव अब अनगिनत लोगों के जीवन में झलकने लगा था। अब लोग हर कदम पर अर्जुन के दीप की याद दिलाने वाली कहानियां साझा करते थे। यह दीप केवल एक प्रतीक नहीं रह गया था, बल्कि यह उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था, जो उन्हें अपने आंतरिक विश्वास, शक्ति और उद्देश्य को पहचानने में मदद करता था। इस दौरान एक छोटे से गांव में एक वृद्ध औरत, जो स्वयं को बहुत साधारण मानती थी, ने एक दिन अपने बच्चों को कहा, हमेशा याद रखो, अर्जुन का दीप वही है जो हमें दुनिया की सच्चाई दिखाता है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, अगर हमारे भीतर की लौ जल रही है तो हम कभी हार नहीं सकते। यह वाक्य अब गांव के हर घर में गूंजने लगा। वृद्ध महिलाओं से लेकर युवा पीढ़ी तक सभी ने अर्जुन के दीप को अपनी आस्था और वास्तविकता के संगम के रूप में देखा। उनके जीवन में अब एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हो चुका था। कुंभ मेला अब मानवता के एक विशाल आंदोलन का हिस्सा बन चुका था। अर्जुन का दीप अब केवल धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह मानवता की दिशा में एक मील का पत्थर बन चुका था। हर व्यक्ति ने इसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया था और यह दीप हर कठिनाई के बावजूद लगातार जलता रहा। इस दौरान एक बड़े नेता ने अपनी सभा में कहा, अर्जुन का दीप हमें यह सिखाता है कि असली शक्ति अंदर होती है। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें पहले अपने भीतर के बदलाव को स्वीकारना होगा। यही अर्जुन का संदेश है और यह संदेश हमें हर दिन अपने कार्यों में महसूस करना चाहिए। यह शब्द अब दुनिया भर के नागरिकों के दिलों में गूंजने लगे थे। अर्जुन का दीप अब एक प्रेरणा बन चुका था, जो न केवल समाज में बदलाव ला रहा था, बल्कि एक नई मानसिकता भी विकसित कर रहा था। वह मानसिकता जो खुद को पहचानने और दूसरों के भले के लिए कार्य करने की ओर उन्मुख थी। समय के साथ साथ अर्जुन का दीप न केवल एक महान दार्शनिक विचार बन चुका था, बल्कि वह हर युग, हर संस्कृति और हर पीढ़ी के लिए एक आंतरिक प्रकाश बन चुका था। यह दीप अब हर दिल में जलता था और जब भी जीवन में अंधकार आता, यह दीप लोगों को मार्गदर्शन देता था। हर बार जब कुंभ मेला होता, लोग अपनी आस्थाओं से ऊपर उठकर अर्जुन के दीप की लौ में अपने जीवन की दिशा को फिर से खोजते थे। यह दीप अब एक अमिट सत्य बन चुका था, जो हर किसी के जीवन का हिस्सा था और वह कभी नहीं बुझने वाला था। यह विश्वास अब समाज के हर क्षेत्र में फैल चुका था। नेता, समाज सुधारक, साधु और सामान्य लोग सभी इस दीप को अपने जीवन का हिस्सा मानते थे। यह दीप अब केवल एक पारंपरिक तत्व नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक सत्य था, जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर चुका था। अर्जुन का दीप अब केवल अतीत की एक कथा नहीं, बल्कि भविष्य का मार्गदर्शन बन चुका था। हर युग में यह दीप जलता रहेगा, क्योंकि यह केवल एक मोमबत्ती नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की आत्मा में जलने वाली लौ थी। इस दीप के साथ हम सभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। जो कभी एक छोटा सा प्रतीक था, अब हर व्यक्ति के जीवन में रोशनी का एक बड़ा स्रोत बन चुका था। इस दीप ने न केवल कुंभ मेले को एक नए रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि वह हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर मुश्किल के बाद प्रकाश आता है और हम सभी के भीतर एक अद्वितीय शक्ति है, जो किसी भी अंधकार को दूर कर सकती है। समाज अब पूरी तरह से बदल चुका था। लोग अब केवल अर्जुन के दीप के बारे में बात नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। हर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और दूसरों के भले के लिए कार्य करने में विश्वास रखने लगा था। अर्जुन का दीप अब सिर्फ एक धार्मिक या सांस्कृतिक तत्व नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक सत्य बन चुका था। वह सत्य जो हर युग, हर संस्कृति और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक था। इस दीप की लौ कभी नहीं बुझी, क्योंकि यह हमेशा मानवता के मार्गदर्शन के लिए जलती रही। और इस तरह अर्जुन का दीप एक महान काव्य, एक साहसिक यात्रा और एक प्रेरणा बन गया, जो हर दौर में जलता रहेगा, क्योंकि यह दीप न केवल एक समय का प्रतीक है, बल्कि एक शाश्वत सच्चाई का प्रतीक है। यह कहानी इतिहास का सफर के एक नए अध्याय के रूप में समाप्त होती है। जैसा कि हम इतिहास की रहस्यमयी कहानियों, महान युद्धों
और धर्म की अनगिनत घटनाओं से यात्रा करते हैं। अर्जुन का दीप हमें यह याद दिलाता है कि हमारी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। ये हम सभी के लिए एक प्रतीक है कि जो इतिहास में खो गया वह भविष्य में उजागर होगा। हमारी आस्था, हमारी सच्चाई और हमारे संघर्षों के द्वारा इतिहास का सफर इस यात्रा की अनगिनत कहानियों और उन सबक को साझा करने का एक माध्यम है जो हमें हमारे अतीत से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने की ताकत देता है।